अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक पढ़ लिया। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कल हमने हाफ पढ़ा था। आज उसकी एग्जांपल्स करके इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख लीजिएगा अपने पास। व्हेन टू कंपाउंड having same molecular formula but different arrangements of atom in space but different arrangements of atoms in space, the resulting compound called optical isomerism or enantiomers। बड़ी काम की बात बच्चे, the resulting compound called optical isomers और enantiomers। ठीक है, जो रिजल्टिंग कंपाउंड है उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर का या इनैंशियोमर का नाम देंगे। इनैंशियोमर बता दिया कि दो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो उनको हम इनैंशियोमर का नाम देते हैं। आपके पास पहली एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक एसिड आप लिख सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक हो गया बच्चे। सबसे पहली बात, एग्जाम्पल लिखने से पहले दो बातें अपने पास लिख लें। इट हैज वन कायरल कार्बन। इससे कितने कायरल कार्बन है? एक कार्बन। कायरल कार्बन वो होता है कार्बन डेट बॉन्डेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसा कार्बन जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप से जुड़ा हुआ हो उसको हम कायरल कार्बन का नाम देते हैं। इसी को हम एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। समझ आ गई? इट हैज वन कायरल कार्बन, इट हैज 3 फॉर्म्स। दूसरा पॉइंट बनाएंगे, इट हैज 3 फॉर्म्स। इसकी 3 फॉर्म है। टू फॉर्म्स आर ऑप्टिकली एक्टिव and one form is non-active। ये 3 बातें आप अपने पास लाजमी लिखें। लैक्टिक एसिड की एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले कहता है कि इट हैज वन कायरल कार्बन। कायरल कार्बन आपको बता दिया कि ऐसा कार्बन जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। इट हैज 3 फॉर्म्स। इसकी 3 फॉर्म बनेंगी, 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगी और एक इनएक्टिव फॉर्म होगी। अब हम इसकी एग्जांपल पे आ जाते हैं। बड़ी इजी सी बात बच्चे, ये थ्योरी आपने तीसरी स्टार्ट में लाजमी लिखनी है। इसके बाद आप हेडिंग दे दें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड की हेडिंग दे दें, ऑप्टिकल एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक हो गया। हम लैक्टिक एसिड की एग्जांपल करने जा रहे हैं। मेरी बात पे बच्चे गौर करेंगे। मेरे पास स्ट्रक्चर मौजूद है OH। यहां पे जरा गौर करना है बच्चे। ये आपके पास यहाँ पे COOH और ये इनसाइड द प्लेन है, इनसाइड द पेपर, इसीलिए डॉटेड लाइन में डाला जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास CH3 और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है। कायरल कार्बन मौजूद आपको नजर आ रहा है। मैंने बात लिखी थी, इट हैज वन कायरल कार्बन। वन कायरल कार्बन मैंने कहा ऐसा कार्बन जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। ये 4 मुख्तलिफ ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे ये तो कायरल कार्बन है। दूसरी बात, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कि सेंटर से इसको काटा जाए। इसकी अलग-अलग शक्लें, सेम शक्ल नहीं बनेगी। ठीक हो गया। आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। आपने इसके साथ लिखना क्या है? इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव लैक्टिक एसिड या पॉजिटिव आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड या डेक्स्ट्रोरोटेटरी की आपने डेफिनेशन हेडिंग बना के इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि अगर ऑप्टिकल लाइट क्लॉकवाइज पे रोटेट हो जाए तो उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी का नाम देते हैं। ठीक है, लेफ्ट पे रिवर्स। समझ आ गई बात की? अब इसकी देखें बच्चे,
यहां पे मैंने मिरर लगा दिया, ये सेंटर में मिरर है। अब जब मिरर लगेगा तो आपको ये चीज नजर आनी चाहिए कि ये जो आपके पास CH3 है और COOH, ये आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे, ये आपके पास H है और यहाँ पे OH, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है ना, मिरर इमेज में ऐसे ही होता है कि मैं ये खड़ा हूं, मैं शीशे में देख रहा हूँ, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मुझे, अब जो मेरा राइट हैंड है मुझे लेफ्ट साइड पे नजर आएगा यहाँ से, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मुझे राइट साइड पे नजर आएगा। दैट मीन्स कि ये इसकी मिरर इमेज है। इसको हम नेगेटिव लैक्टिक एसिड का नाम देते हैं, या लिवोरोटेटरी भी इसको कहा जाता है। तीसरी बात, ये एक दूसरे के इनर्शियोमर्स हैं। क्यों इनर्शियोमर? इसलिए कि अगर इन दोनों की मिरर इमेज हम बनाएं, इन दोनों की जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनते हैं उसको हम इनर्शियोमर का नाम देते हैं। तो ये एक दूसरे के इनर्शियोमर भी हैं। ये पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है जिसको हम डेक्सट्रोरोटेटरी का नाम देते हैं, ये नेगेटिव लैक्टिक एसिड है जिसको हम लीवोरोटेटरी का नाम देते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनर्शियोमर। ये दो फॉर्म मैंने जो स्टार्ट में लिखवाई थ्योरी में, मैंने कहा टू फॉर्म्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। दो फॉर्म जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं वो आपको नजर आ रही हैं। ये दोनों फॉर्म यहाँ पे आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव हैं, एक पॉजिटिव लैक्टिक एसिड और एक नेगेटिव लैक्टिक एसिड। समझ आ गया बात की? अब देखें इनर्शियोमर आपके पास कैसे है कि आप इसको उठा के इसके ऊपर छोड़ें तो इसके CH3 COOH ये दोनों ग्रुप्स, ये आपके पास लेफ्ट हैंड पे तो वो आपके पास राइट हैंड पे आ जाएंगे। दैट मीन्स कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये इनर्शियोमर्स हैं, और इनके ये एक दूसरे की दोनों जो इमेजेस हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल से मुराद कि जब हम इस इमेज को उठा के इसके ऊपर या इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड पे H है, लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप मुख्तलिफ आ जाएंगे। दैट मीन्स कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं। यहां तक कोई मसला? इसकी जो तीसरी फॉर्म बनेगी इक्विमोलर, लिख लीजिएगा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैक्टिक एसिड। थर्ड फॉर्म इसकी क्या बनने जा रही है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैक्टिक एसिड। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैक्टिक एसिड। आपसे कोई पूछे इसको कहा क्या जाता है इस मिक्सचर को, तो आप उसको बता सकते हैं इट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ये कौन सा मिक्सचर है? रेसमिक मिक्सचर। और ये आपके पास तीसरी फॉर्म है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। इसमें 50% पॉजिटिव आइसोमर होता है और 50% नेगेटिव आइसोमर होता है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्योंकि दोनों जब 50-50% आ जाएंगे तो फिर ये रोटेट नहीं हो सकती, इसलिए इसके पास 50% क्या होता है? पॉजिटिव आइसोमर, 50% आपके पास नेगेटिव आइसोमर होता है। तो आपने बता दी दो फॉर्म एक्टिव थी, एक नॉन एक्टिव, ये आपने इसको लिख के बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप लिखने जा रहे हैं, एग्जांपल ऑफ टार्टेरिक एसिड। एग्जांपल ऑफ टार्टेरिक एसिड बड़ी इजी सी एग्जांपल है बच्चे, गौर कीजिएगा। एग्जांपल ऑफ टार्टेरिक एसिड, एग्जांपल ऑफ टार्टेरिक एसिड, इसके बारे में लिख लें, इट हैज 2 एसिमेट्रिकल कार्बन्स। इसके पास कितने एसिमेट्रिकल कार्बन है? 2। एसिमेट्रिकल या कैरल का लफ्ज इस्तेमाल करें जो आपको समझ आया हुआ है। इट हैज 2 कैरल कार्बन्स, इट हैज 4 फॉर्म्स। इसकी कितनी फॉर्म है? 4 फॉर्म। दूसरी हेडिंग बनाएंगे, इट हैज 4 फॉर्म्स, इट हैज 4 फॉर्म्स। 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड 2 आर इनएक्टिव। 2 फॉर्म्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, 2 फॉर्म्स इसकी ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और 2 फॉर्म्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और 2 फॉर्म इसकी ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। मेरी बात पे गौर करेंगे। पहली एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, COOH, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, COOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? OH। ये आपके पास पहली एग्जांपल मौजूद है किसकी? टार्टेरिक एसिड की। ठीक हो गया। पहली फॉर्म जो ऑप्टिकली एक्टिव है इसका नाम पॉजिटिव टार्टेरिक एसिड है। क्या नाम है? पॉजिटिव टार्टेरिक एसिड। पॉजिटिव टार्टेरिक एसिड या पॉजिटिव आइसोमर,
इसको पॉजिटिव आइसोमर भी कहा जाता है। जब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे, मिरर इमेज में आपको पता है वर्टिकल में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वर्टिकल में तब्दीली नहीं आ रही, ऐसे ही है। लेकिन जब मिरर इमेज लिया तो जो चीज आपके पास लेफ्ट हैंड पे थी वो किधर आ गई, राइट हैंड पे हाइड्रोजन किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड पे ये आपके पास H और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। तो ये आपके पास नेगेटिव टार्टेरिक एसिड कहलाएगा, नेगेटिव टार्टेरिक एसिड या नेगेटिव आइसोमर टार्टेरिक एसिड। इसको हम नेगेटिव आइसोमर का नाम भी देते हैं, नेगेटिव आइसोमर कहेंगे या नेगेटिव टार्टेरिक एसिड कहेंगे। और बोथ आर द इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है। क्या है इनेंशियोमर? किसको कहा जाता है? जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ये मिरर इमेज है, आप इसको उठा के इस पे छोड़ें, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH। दैट मीन के ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। और कलर कार्बन यहाँ पे कितने बचे? 2, और 4 मुख्तलिफ ग्रुप से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहली बात ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए पहली शर्त क्या है कि कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहां पे आपको जो मैंने बताया 2 फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तीसरी फॉर्म मेरे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म भी यहां पे मौजूद है। कौन सी फॉर्म है? गौर करेंगे, मैं फॉर्म नंबर 3 बनाने जा रहा हूं। फॉर्म नंबर 3 को नाम दे देंगे मीजो टार्टेरिक एसिड। क्या नाम देंगे? मीजो टार्टेरिक एसिड, मीजो टार्टेरिक एसिड, मीजो टार्टेरिक एसिड, मीजो टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तीसरी फॉर्म का क्या नाम है? मीजो टार्टेरिक एसिड। अब सुनिएगा, ये आपका सवाल होना चाहिए, सर आपने कहा ये तो पॉजिटिव आइसोमर है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगी? अब सर मैंने आपको कहा था कि कायरल कार्बन होना चाहिए, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है बच्चे, ये देखें। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मेरी बात पे जरा गौर करें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इस साइड पे क्या डाल दूं, इस साइड पे क्या डाल दूं, कोई मसला? इनको अगर मैं सेंटर से काटूं तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं, जो नीचे है वो ऊपर है, एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं बन रहे ना। अब देखें ना, मेरी बात सुने, मैंने दोनों साइड पे हाइड्रोजन लिख लिया, दोनों साइड पे क्या लिख लिया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसे ही है। तो अगर मैं इनको सेंटर से काट रहा हूं, COOH COOH H OH C, बिल्कुल मतलब ये सेंटर से कट रहा है और प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बननी चाहिए। जो तीसरी फॉर्म है मीजो टार्टेरिक एसिड की, किसकी? मीजो टार्टेरिक एसिड में आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बननी चाहिए। मीजो टार्टेरिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बननी चाहिए, लेकिन यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है ना। ठीक है, कि आपके पास अगर आप उस पिक्चर को सेंटर से काट रहे हैं तो दोनों शक्लें सेम नजर आ रही हैं। ठीक है, इसी वजह से ये फॉर्म हमारे पास क्या होगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। थर्ड फॉर्म जिसका नाम मीजो टार्टेरिक एसिड है, वो हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और चौथी फॉर्म के बारे में हम लिखेंगे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टार्टेरिक एसिड, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टार्टेरिक एसिड। इसकी चौथी फॉर्म की हेडिंग बनाएंगे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टार्टेरिक एसिड कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। इसका कौन सा मिक्सचर कहा जाता है? रेसमिक मिक्सचर। ठीक हो गया बात? यहां तक कोई मसला? ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टार्टेरिक एसिड कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ये रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा और जो चौथी फॉर्म बनेगी वो भी आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। तीसरी फॉर्म मीजो टार्टेरिक भी आप लिख लें, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। चौथी फॉर्म भी आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। मेरी बात पे बच्चे जरा बस आखिरी पॉइंट बता रहा हूं। बताया
अगर दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज हो तो क्या कहा जाएगा? इनएंशियोमर्स। अगर दो कंपाउंड आपस में क्या हो? मिरर इमेज हो तो क्या कहेंगे? और अगर दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज ना हो उसको कहा जाएगा डायस्ट्रोमर्स। क्या कहा जाएगा? डायस्ट्रोमर्स। अगर दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज ना हो, इफ टू कंपाउंड डोंट हैव अ मिरर इमेज, कॉल्ड डायस्ट्रोमर्स। इफ टू कंपाउंड्स डोंट हैव अ मिरर इमेज, कॉल्ड डायस्टीरोमर्स। समझ आ गई बात की? ये देख लें, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। मीजो टार्टेरिक एसिड और पॉजिटिव टार्टेरिक या नेगेटिव टार्टेरिक एक दूसरे की मिरर इमेज, क्योंकि इसकी दोनों साइड पे और यहाँ पे इसकी दोनों साइड पे OH है, इसलिए ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं बन रहे। जब मिरर इमेज बनेगी तो हम कहेंगे इनर्शियोमर है, मिरर इमेज नहीं बनेगी तो हम क्या कहेंगे? ये डायस्ट्रोमर्स है। आपके पास आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.